अगर आप प्रेग्नेंट हो और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 5 हैबिट्स को कभी मिस मत करना। अगर आपका बीपी शूट हुआ तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्रिया है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। इस वीडियो में मैं ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो की थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और साथ ही साथ मैं आपको मेरे टिप्स और रियल फैक्ट्स बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप प्रेग्नेंट हो और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये 5 हैबिट्स को कभी मिस मत करना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहली चीज है वॉकिंग। यस, वॉकिंग काफी इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि वॉकिंग से आपका पेल्विक मसल स्ट्रांग होता है। वॉकिंग से आपका पेल्विक और हिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो वॉकिंग से आपके बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आने के लिए मदद होती है। अगर आप वॉकिंग रेगुलर करोगे ना तो आप में वो स्टेमिना आ जाएगा जो लेबर के लिए बहुत यूजफुल होती है। मैं और मेरे हस्बैंड जैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम लोग डेली वॉकिंग करते थे। स्टार्ट में हम लोग इरेगुलर थे क्योंकि 3 मंथ्स में बहुत वॉमिटिंग होती थी और कॉर्पोरेट मजदूर तो हुई मैं, तो इसकी वजह से मैं खुद लेट आती थी ऑफिस से। तो लेट आने की वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था वॉकिंग के लिए। बट आफ्टर 7 मंथ्स मैं डेली सुबह 30 मिनट्स वॉक करती थी और इवनिंग में 1 आवर वॉक करती थी हस्बैंड के साथ। नंबर 2, एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग। मेरी डॉक्टर ने मुझे पीडीएफ सेंड किया था, उसमें हल्के हल्के एक्सरसाइजेस थे, स्ट्रेचिंग था, तो मैं वो करती थी। बट सच बताओ तो मैं इरेगुलर थी, क्योंकि स्टार्ट में हम लोग कंटाला कर देते हैं और बहुत नॉर्शिया एंड ऑल होता था, वॉमिटिंग होती थी, तो मेरे पास वो यही नहीं रहता था, क्या बोलते हैं उसको, मेरे पास ताकत ही नहीं रहती थी ये सब करने के लिए। बट आफ्टर 7 मंथ्स मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। प्रीनेटल योगा करती थी मैं 30 मिनट्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स भी, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से करती थी। ये बहुत ज़रूरी है गाइज, आप ज़रूर करना ये एक्सरसाइजेज और ब्रीदिंग। अगर आपको ये मेरा पीडीएफ चाहिए रहेगा जो मेरी डॉक्टर ने मेरे लिए शेयर किया था, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ये शेयर कर दूंगी। नंबर 3, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बेबी को वो न्यूट्रिशंस आपसे ही मिलता है, तो हेल्दी फूड खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जंक को कम्प्लीटली अवॉइड मत करना, बट जंक कम ही खाओगे तो बेटर रहता है। तो मैंने क्या किया था कि स्टार्टिंग में एज यूजुअल मैंने वॉमिटिंग बहुत की, तो मुझे होता ही नहीं था खाना खाने के लिए, तो मैं हेल्दी वर्जन चूज करती थी, जैसे कि बॉइल्ड मूंग में थोड़ा अनियन, टमाटो, लेमन डाल के खाती थी, उससे मुझे प्रोटीन तो मिलता ही था। और साथ ही साथ मैं बॉइल्ड चना भी खाती थी, उसमें भी वही अनियन, टमाटो, लेमन मिक्स करके खाती थी। और जैसे ही मेरा वॉमिटिंग एंड ऑल रुक गया तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे घर में हेल्दी फूड ही खाते हैं। जैसे कि रोज़ सुबह उठ के हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और मैं चाय नहीं पीती तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क मैं हमेशा पीती हूँ। और उसके बाद 1 टाइम चपाती खा लेते हैं, और शाम को कंपलसरी ज्वारी की भाकरी और नाचनी अम्बिल का पीते ही है। तो ओवरऑल हम लोग का हेल्दी फूड ही रहता है, तो कुछ इश्यू नहीं है। मैंने आई गेस हम लोग के वीक में 2 to 3 टाइम्स लीफी वेजिटेबल तो बनता ही है, तो आयरन, कैल्शियम, विटामिन सब मिल जाता है। तो आप भी ट्राई करना हेल्दी फूड खाने के लिए। 4th है पॉजिटिव माइंडसेट। यस, पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नो लोग आपको पिन पॉइंट करेंगे, कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होगा, आपको गुस्सा भी आएगा, पर आपको सिर्फ आपके बच्चे के बारे में ही सोचना है। जो इंसान आपको गुस्सा दिलाए, मन में गाली दे देना उसको, बट मुंह पे मत देना, क्योंकि आपका मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपके बच्चे का हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका बीपी वगैरह नॉर्मल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बीपी शूट हुआ तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना,
चिल रहना, आपका माइंड थोड़ा अलग जगह पे डाइवर्ट कर लेना। मैं मेरे क्राफ्ट चैनल के लिए एसएस क्राफ्ट मंत्रा जो है उसके लिए रील्स बनाती थी, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाती थी और मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहती थी। और थोड़ा कामनेस रिलैक्स रहने के लिए योगा मेडिटेशन भी कर सकते हो आप। आपको जो चाहे कर सकते हो, बट आप स्ट्रेस नहीं लेना, पॉजिटिव ही रहना, यही गोल है। नंबर 5, लास्ट चेकअप बिफोर डिलीवरी। तो जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट हुए, मेरा लास्ट चेकअप था डॉक्टर के साथ। तो मेरे डॉक्टर ने बताया था कि 2 to 3 डेज में मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वक्त आपको डरना नहीं है, नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा, इस चीज़ों का टेंशन लेना ही नहीं है। आपको सिर्फ आपका बेस्ट देना है, योगा एक्सरसाइजेस जोरों शोरों से कर लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आप लेबर पेन में आ जाओगे ना, तभी हल्का हल्का वॉकिंग स्टार्ट कर देना, एक्सरसाइजेस स्टार्ट करना, ब्रीदिंग टेक्निक स्टार्ट करना। तो ये थे मेरे 5 चीज़ें जो मुझे हेल्पफुल रही मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे। आप भी कर सकते हो ये चीज़ें आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। आपका एक्सपीरियंस क्या था वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो है 10 मिस्टेक्स विच कॉमनली फर्स्ट टाइम मॉम्स मेक, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो दिस इज इट गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।